आलसी सास की कहानी। अरे बहू जल्दी आ। क्या हुआ माँ जी? जरा देखियो मेरे बाल सफेद हो गए हैं क्या। आलसी बुढ़िया कहीं की, आपके सामने ही तो कांच है, आप कांच में ही देख लेती। इतना आलस भी ठीक नहीं होता। जा एक गिलास चाय लिया और 4 आलू के पराठे लिया। पहले फ्रेश होकर ब्रश तो कर लेती, खाने की पड़ गई आपको सीधे। छी कितनी गंदी बदबू आ रही है कमरे में। वैसे प्रेशर तो बनना है, पर पहले पराठे खा लूं फिर इकट्ठा ही जाऊंगी। छी कितनी घिनेटी बुढ़िया है। फिर कुछ देर बाद, बहू मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में जा रही हूँ, जरा तुझ पे खुशबू वाला पानी हो तो दे दे। क्या है मैं बहुत दिनों से नहाई नहीं हूँ ना, इसलिए बदबू आ रही है, सुन कर देखियो। कितनी आलसी बुढ़िया है, 1 महीने से नहाई नहीं है। मई के महीने में से सर्दी लग रही है। मैंने सुना है कि सुअर के गोबर में बहुत खुशबू रहती है, अब मैं उसको ही लगा कर जाऊंगी। इस बुढ़िया को वहाँ जाने से रोकना होगा, वरना नाक तो हमारी ही कटेगी। माँ जी आप वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर रोज सुबह 5 बजे ही नहाना पड़ता है और सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहन की बेटी है, तो इसलिए आपको ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। बात तो तू सही कह रही है, चलो रहने देती हूँ। मुझे लगता है कि इसको मेरी खुशबू से चैन मिलता है, इसलिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू सर्दी के मारे कहीं गई नहीं, इसीलिए बिस्तरों पर पार्टी छूट गई मेरी। ही बुढ़िया घिनेटी कहेंगी, फिर भी खाना बंद नहीं कर रही, कैसे खाई जा रही है? अरे वो तो भूख लग रही है इसीलिए खा रही हूँ, वैसे भी कौन सा मुंह से कोई पॉटी करता है। फिर अगले दिन, ही कितनी घिनेटी बुढ़िया है, उन्हीं गंदे बिस्तरों पर सो रही है। धो ही देती उन बिस्तरों को। अरे बहू तू आ गई, जल्दी से चाय बना कर ला मेरे लिए और 2 टोस्ट। ही बुढ़िया ऐसे तो जानवर भी नहीं होते, वहीं कर लिया, वहीं खाने के लिए मांग रही है और वहीं पर सो रही है। हाँ बहुत जोर से आ रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं कि नहीं। चलो चली जाती हूँ चली जाती हूँ। अरे बुढ़िया कहाँ पर गायब हो गई? मुझे लगता है टॉयलेट में गई है। बुढ़िया सुबह की टॉयलेट के अंदर है, मुझे लगता है मर तो नहीं गई। चलो देख कर आती हूँ। अरे माँ जी आप ठीक तो हैं? तू आ गई, जा चाय लिया मेरे लिए और 4 टोस्ट लेकर आई हो। अरे वो मुझे लूज मोशन हो रहे थे, इसीलिए मैं जहाँ सो गई। बार बार कौन आई। इस बुढ़िया ने तो मेरा पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मन तो करता है इसे छोड़कर चली जाऊं, अकेली मरती रहेगी यहाँ पर ही। अब खड़ी खड़ी सिकल क्या देख रही है, जा जल्दी चाय बना कर ला मेरे लिए। मर यहीं। अरे नीलम क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? क्या बताऊं दीदी मैं आपको, मैं तो इस बुढ़िया के मारे बहुत परेशान हूँ। खुद के कमरे में ही पॉटी कर लेती है और फिर वहीं पे ही खा लेती है। उस कमरे में मैंने ताला लगा दिया, तो अब टॉयलेट में ही सो जाती है, वहीं पर खा लेती है और वहीं पर सोती रहती है। अब ऐसी आलसी का मैं क्या करूं? तू एक काम कर, 2 दिनों के लिए अपने ही घर में चुप जा। बुढ़िया सोचेगी तू है नहीं है, फिर खुद ही काम करने लग जाएगी जब उसकी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है मैं यही प्लान करूंगी। फिर नीलम अपने ही घर में चुप जाती है। फिर कुछ देर बाद, कितनी बेशरम हो गई है, सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ, चाय भी नहीं पूछी। चलो देख कर आती हूँ मर गई है जिंदा है। अरे बहू कहाँ गई, कहीं वो मुझे रियल में ही तो छोड़कर न चले गई। कह तो रही थी वो बहुत तेज भूख लग रही है, चलो अब खुद से ही बना लेती हूँ, कब तक आलस करूंगी। उसका पता नहीं वो आएगी भी कि नहीं। अरे ये तो खुद के कमरे में ताला डाल गई है, मुझे तो अपने कमरे को ही साफ करना पड़ेगा। फिर बुढ़िया उस घर की सफाई कर लेती है और वहीं रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद, चलो जरा नहा आती हूँ, शरीर से बदबू आ रही है। चलो बुढ़िया तो अब सुधरने लगी है, अब मैं भी बुढ़िया के पास ही चली जाती हूँ। अरे वाह माँ जी, अब तो आप काम भी करने लगी। अरे बहू तू यानी कि मुझे छोड़कर नहीं गई थी, धन्यवाद भगवान तुम्हारा। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती तो मैं कैसे जीती। जा अब 1 कप चाय बना ला। चलो माँ जी आपने सुबह से बहुत काम किया है, मेरे कपड़े भी धो दिए, अब मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। फिर नीलम और उसकी सास दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं